अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी साहब, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स जिसका यूनिट 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस हमने शुरू कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सिर्फ जो 6 है उसको सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल एक्सरसाइज की जो वीडियो है आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो हमारे पास एक्सरसाइज 6 है उसका टॉपिक है बेसिकली कि सबसे पहले ये जमा और तफरीक का जो है आसान काम है। सबसे पहले एक छोटा सा जो ट्रिक है जो कि आपकी आगे बड़ी क्लासेस में भी इस्तेमाल होनी है, वो है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 and 2 डेसिमल प्लेसेस। अब ये क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हम डेसिमल देखते हैं कि ये वो कह रहे हैं राउंड ऑफ करें, यानी कि ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्या चीज़ है फॉलोइंग डेसिमल्स। ये जो पॉइंट वाली नीचे वैल्यूज़ दी गई हैं ना, इनको डेसिमल कहते हैं, टू 1 and 2 डेसिमल प्लेसेस। अभी हम इसको कंसीडर, ये पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। मैं कोई भी डेसिमल लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 54.3492 ये मेरे पास एक डेसिमल है, क्योंकि इसके अंदर ये हमारे पास जो है उर्दू में इसको इशारिया बोलते हैं। ये पॉइंट आ रहा है, ये इस जो हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू होती है ना उसको हम डेसिमल बोलते हैं। अब जब हम डेसिमल के आगे कुछ डिजिट्स को लिखते हैं ना, ठीक है ना, तो उनको हम काउंट करते हैं। जैसे ये वाली जो मैंने अभी डेसिमल लिखी है ना, इसमें डेसिमल के आगे कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5। तो हम बोलेंगे कि ये जो डेसिमल है ना ये हमारे पास 5 डेसिमल प्लेसेस की है, ठीक है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि इसके अंदर कितनी है, हम बोलेंगे 5 डेसिमल प्लेसेस। इस डेसिमल के अंदर कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 5 हैं। अब मैं कहता हूँ कि जो है ना आप इस डेसिमल प्लेसेस को ना 5 की बजाय ना 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखें। तो 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है ना उसके आगे जो 3 हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं ना, या 3 जो प्लेसेस हैं उनको ही हम लिखेंगे, आखिर वाली 2 को हम मिटा देंगे। अब इसमें मिटाने का तरीका ये होता है कि अब जो है ना आपने सबसे पहले इसी को अब हमने लिखना 3 डेसिमल प्लेसेस में, तो हम लिखेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस इन 3 डेसिमल प्लेसेस में। ये क्या आ जाएगा कि सबसे पहले आप 5 डालेंगे, 4 जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है ना जो डिजिट है उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। अब 3 के लिए उसने कहा 3 डेसिमल प्लेसेस के, इनके डेसिमल के आगे 3 आपने डिजिट्स लिखने। पहला हमारे पास 3 आ जाएगा, एक हो गई, उसने कहा 3 लिखने हैं। दूसरा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब जो तीसरा डिजिट है ना इस पे इशू है। इसमें इशू ये है कि आपने ये चेक करना है कि अगर जब आप 9 को लिखने लगे ना, जैसे इस केस में तीसरा हमारे पास 9 आ रहा है, आपने ये चेक करना है कि जो लास्ट हमारे पास डिजिट आ रहा है ना, जो लास्ट डेसिमल प्लेस आ रही है उसके आगे वाला नंबर अगर तो 5 या 5 से अगर वो बड़ा है ना, 5 या 5 से अगर वो बड़ा है अगले वाला नंबर, तो पीछे वाले नंबर में हमने 1 को जमा करना है। अभी आप इसको बस समझते जाएं। देखें 9 के आगे हमारे पास 2 आ रहा है, 2 हमारे पास 5 नहीं है, और अगर यहाँ पे कोई 6 7 होता तो हमने कहना था कि ये 5 नहीं है लेकिन 5 से बड़ा नंबर है। तो ये 2 5 से बड़ा भी नहीं होता, 5 भी नहीं है, इसका मतलब है 9 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसी डेसिमल को ना आप 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखें। तो वो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इन 2 डेसिमल प्लेसेस। अब आपने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है, तो 54 एज इट इज़ रहेगा। और इसमें हम पहले ही तो ऐसे, अब जो इसमें 2 है तो इसका मतलब है लास्ट हमारे पास अब 9 नहीं है, 4 है। अब हमने 4 को लास्ट है ना, तो 4 को लिखने से पहले ये चेक करना है कि 4 के आगे जो हमारे पास डिजिट आ रहा है ना, कहीं वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अभी मैंने देखा तो वो 9 है, ये 5 तो नहीं है, ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास पूरी हो गई, लेकिन ये 5 से बड़ा है, ठीक है ना। तो जब भी लास्ट डिजिट के आगे वाला, लास्ट डिजिट से मुराद है जितना आपसे बोला जाए। अभी मैं 2 डेसिमल का बोला गया था तो इसका मतलब है 1 और 2 4 हमारा लास्ट है। ऊपर में 3 का बोला गया था तो 1 2 3 9, तो इसका मतलब है 9 हमारा लास्ट था, तो हमने 2 को देखा। अब 4 हमारा लास्ट है तो लास्ट से आगे वाले को देखेंगे, बिल्कुल जो इसके फ़ौरन बाद लास्ट आ रहा है। अब 4 के आगे 9 आ रहा है तो 9 हमारे पास 5 से बड़ा है। तो जब हमारे पास लास्ट डिजिट से आगे वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो
हम पीछे वाले में 1 जमा करते हैं। अब हम 4 नहीं लिखेंगे, 4 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अभी हम इन सवालात को सोल्व करेंगे, मज़ीद क्लियर होगा। अब मैं कुछ रैंडम जो है क्वेश्चंस लिखता हूँ, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि 3.19 और 87, मैं कहता हूँ इस फ्रैक्शन को ना आप 2 डेसिमल में लिखें, तो इसको आप जो है ना 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखें, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब है 9 तक हमने जाना है, तो 3 पॉइंट एज इट इज़ रहेगा। अब आपने से गौर में देखा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसका मतलब है इसमें 1 और 2, 9 हमारा लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट के आगे वाले को देखा तो ये 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है हम पीछे वाले डिजिट में जो लास्ट था ना उसमें 1 हम जो है वो जमा कर देंगे। अब 9 में हम 1 जमा करेंगे ना, ये हो जाएगा 10, तो 10 का 0 इधर और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ अगर 9 आ जाएगा ना, क्योंकि 9 में हम कैरी करेंगे राइट साइड नीचे और 1 जो है इस 1 को कैरी मिल जाए, तो ये 20 हो जाएगा। एक और मिसाल कर लेते हैं, फिर हम मशक की तरफ चलते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 3.072, इसको आप 2 डिजिट, इसको भी आप जो है ना 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3.0। अब ये हमारे पास 2 5 से बड़ा नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 7 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था कि जब भी आपने अगर इसमें हम उसने पूछा कि 1 और 2, जब आप 1 डेसिमल पे जाएंगे तो हमारा जैसे ये 2.322 है ना, जब हम 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 हमारा लास्ट डिजिट है, और जब उसको 2 डेसिमल के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 हमारा लास्ट डिजिट होगा। अब बाकायदा तौर पे इसको सॉल्व करते हैं और फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 and 2 डेसिमल प्लेसेस। हर वैल्यू को, हर डेसिमल को हमने 2 बार हल करना है। पहले हमने इसको सॉल्व करना है 1 डेसिमल प्लेस के लिए, फिर हमने इसको 2 के लिए करना है। पहला क्वेश्चन है 47.125। जब आपको पेपर में सवाल आएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में आप इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है ना, इन टू 1 and 2। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ONE 1 डेसिमल, इन 1 डेसिमल प्लेस, और फिर आप लिख देंगे इन 2 डेसिमल, इन 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसके आगे अब आप क्या करेंगे कि अब बेसिकली यहाँ पे आपने ना इक्वल का साइन, बराबर का साइन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको मुख्तसर करते हैं ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है कि ये चीज़ बिल्कुल इसके जैसे ही नहीं है, तकरीबन करीब करीब जो है ना, जैसे आपके घर के पास फैसल मस्जिद है और कोई आपसे पूछे कि फैसल मस्जिद यहाँ से कितनी दूर है, अब आप उसको एक्यूरेट तो नहीं बता सकते कि 5 किलोमीटर और 20 मीटर और 2 इंच इतनी दूर वो फैसल मस्जिद है हमारे पास। आप कहते हो रैंडमली, ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना हमारे घर से 1.5 किलोमीटर के पास है। तो आप ना जब अप्रोक्सीमेटली बोलना हो ना, तो फिर आप ये जो इक्वल का साइन है ना, फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए मैथ में एक नया साइन होता है, ऐसे और ऐसे, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली का साइन। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या तो आप इस तरह का कोलन इस्तेमाल कर लें, या ये आपकी किताब में भी ये साइन है जिसको आप अपने पेज 72 पे देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप ब्लू कलर का साइन चेक कर सकते हैं, ये वाला। अगेन इसको देख लें तो बराबर यानी कि इक्वल के साइन की बजाय हम ये वाला साइन इस्तेमाल करेंगे इन सवालात को सोल्व करने के लिए। तो आप ये भी डाल सकते हैं, और वो जो मैंने आपको साइन बताया है ना, वो भी डाल सकते हैं। तो हम जो है एक जो नई चीज़ है उसको सीखना चाहिए, उसको अपने जो हमारे पास नॉलेज है उसके अंदर उसका इजाफ़ा करना चाहिए। तो ये हम इसको जो है कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले ये जो आप नर्सरी क्लास में अलिफ मद्दा पढ़ते हैं ना, अलिफ मद्दा ऐसे पढ़ते हैं ना, इसी अलिफ मद्दा को आपने 2 दफ़ा डाल देना है। तो ये तकरीबन इस तरह का आप प्रैक्टिस करेंगे, ये साइन आपको लिखना आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इसका स्ट्रक्चर है सवाल का। अब वो कह रहे हैं इन 1 डेसिमल प्लेसेस, इसका मतलब है 1 तो डेसिमल के आगे आपने सिर्फ एक डिजिट को लेना है, इसका मतलब है 47.1, यही हमारा लास्ट डिजिट है 1। अब ये लास्ट डिजिट है तो इसके आगे वाले को हम चेक करेंगे, ये 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, तो ये हमारे पास है 2 जो है वो हमारे पास 5
भी नहीं है और 5 से बड़ा भी नहीं है। इसका मतलब है हम 1 में कोई चीज़ जमा नहीं करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 47.1। अब वो कह रहे हैं इन 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करें 1 और 2। अब इसमें ये जो 2 है ना, ये हमारे पास लास्ट डिजिट है, तो इसको हम जो है ना चेक करेंगे कि ये 2 एज इट इज़ आएगा या इसमें 1 जमा होगा। अब इसके आगे वाला हम डिजिट देखते हैं, वो है 5। तो अगर लास्ट डिजिट के आगे वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो हम उसे लास्ट वाले में 1, 2, 3, 4 नहीं, सिर्फ 1 जमा करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 47 एज इट इज़, 47.1 भी एज इट इज़, क्योंकि उसने 2 बोला था ना, तो 1 और 2 ये हमारे पास 2 लास्ट है। तो 2 में आगे जो था वो 5 या 5 से बड़ा हो तो 1 जमा करते हैं। तो ये 5 था। अगर यहाँ पे 6, 7, 8 होता फिर भी हमने जमा करना था। अगर यहाँ पे 4 होता, 3 होता, फिर जमा नहीं करना था। अब ये 5 है तो 2 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 13। ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह से आपने सारे सवालात को सोल्व करना है। अब वक्त को बचाने के लिए मैं सारी शीट पे ये सवालात लिख लेता हूँ, फिर हम एक ही साथ इनको सोल्व करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हर क्वेश्चन के नीचे आपने इन 1 डेसिमल प्लेस और इन 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 जो है वो वाहिद है, सिंगुलर है, इसमें आप एस नहीं डालेंगे, और 2, 3, 4, 5, 6 ये जो कि हैं वो प्लूरल हैं, जमा है, जमा के आगे आप एस डालेंगे। अब अगली बात यह है कि आपको पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, तो वक्त के बचाने के लिए, वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने ये 2 लाइनें, जैसे कि मैंने ऊपर, आपने हर जो डेसिमल है उसके नीचे ये 2 लाइनें लिख लेनी है। अगली बात कि आपने अप्रोक्सीमेट का साइन डालना है, जिसको हम ऐसे और ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे भी आपने ऐसे और ऐसे। अब आपने इसमें करना क्या है कि इन 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 का मतलब है डेसिमल के आगे जो डिजिट है ना 1, बस उधर तक आपने इसका आंसर लिखना है। अब 7 हमारे पास, इसका मतलब है 1 डेसिमल प्लेस पे है, तो इसके आगे वाला जो डिजिट है ना उसको हम चेक करेंगे, वो 5 या 5 से बड़ा नहीं है या है। अगर तो ये बड़ा होता तो हम 7 में 1 जमा कर देते, अदरवाइज़ 7 एज इट इज़। अब ये जो 3 है, 7 के आगे 3 जो है वो 5 से ना बड़ा है ना ये 5 है, इसका मतलब है 7 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, और ये जो 4.7 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो 1 और 2। अब 3 हमारे पास लास्ट है, और इसके आगे हम चेक करेंगे कौन सा डिजिट है, वो है 2। अब 2 जो है वो 5 भी नहीं है और 5 से बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब है लास्ट वाला जो डिजिट है ना, यानी कि 2 की बात हो रही तो 3 है, तो 3 के अंदर हम कुछ भी जमा नहीं करेंगे, 4.73 ऐसे लिख देंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास सी पार्ट है, इसके अंदर भी हम जो है सबसे पहले अपना अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे, ऐसे और ऐसे, और इसके अंदर हम देखेंगे 1 डेसिमल प्लेस पे 3 है, 3 के आगे कौन है, 2 है, 2 5 से बड़ा नहीं है, 2 5 भी नहीं है, तो 2.3 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। और अब हम 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो 1 और 2, ये वाला 2 डेसिमल प्लेस पे है, इसके आगे जो डिजिट है वो 2 है, वो 5 भी नहीं है और 5 से बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब है ये 2 डेसिमल प्लेस में कुछ भी जमा नहीं होगा, और हमारे पास जो आंसर है ये अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.32। इसी तरह आगे चलते हैं, हमारे पास तो सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस पे है 9 के आगे 4 है, 4 5 भी नहीं है, 5 से बड़ा भी नहीं है, 9 में कुछ भी जमा नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9। और इसके साथ ही हमारे पास आगे चलेंगे तो अगेन अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे, और इसमें हमारे पास जो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं 9 और 4, 1 और 2, 4 जो है वो सेकंड प्लेस पे है, इसके आगे हमारे पास 2 है, 2 5 भी नहीं है, 5 से बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब है 4 में कुछ भी जमा नहीं होगा, तो 0.94 यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, इसमें भी हम सबसे पहले अपने अप्रोक्सीमेट का साइन जो है वो डाल लेंगे, तो ऐसे और ऐसे। तो इसमें 1 डेसिमल प्लेस पे है हमारे पास 6, तो 6 लास्ट हो गया। अब इसके आगे हमारे पास 7 आ रहा है, 7 5 से बड़ा है, इसका मतलब है हम 6 को ऐसे नहीं लिखेंगे, 45.6 ऐसे नहीं आएगा, 6 में हम 1 को जमा कर देंगे, तो 6 में 1 ऐड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 7। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसमें हमारे पास जो है 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी कि 1 और 2, 7 हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस पे। अब 7 के आगे वाला देखेंगे 5, ये भी हमारे पास, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा हो तो उसमें 1 जमा करते हैं, तो ये भी हमारे पास 7 एज इट इज़ नहीं आएगा, जैसे हमने 6 में 1 जमा किया था ना, तो इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 45.68। आगे हमारे पास ये, तो अगेन हम सबसे पहले अप्रोक्सीमेट का साइन डाल देते हैं, ये साइन आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें।
और फिर ये अब हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस पे 1 है, तो 2.1 हम देखेंगे 1 के आगे कौन है, 5 है। तो 5 या 5 से बड़ा कोई डिजिट हो तो पीछे वाले में हम 1 जमा करके फिर उसको छोटा करते हैं। तो 1 में हम 1 जमा करेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। और इसी तरह 2 डेसिमल प्लेस की बात करें तो 1 और 5 है। अब 5 के 2 डेसिमल प्लेस पे है, तो 2 के आगे जो लास्ट डिजिट है वो 0 0 5 या 5 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है 5 में कुछ भी जमा नहीं करेंगे। तो 2 डेसिमल प्लेसेस इसमें हम लिख देंगे 2.15। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अगेन अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे और इसमें हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस पे है 5 के आगे वाला डिजिट चेक कर लेते हैं, वो 4 है, 5 या 5 से बड़ा नहीं है, तो 91.5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम 4 की बात करते हैं, तो इसमें 4 के आगे वाला डिजिट जो 2 डेसिमल प्लेसेस पे 4 है लास्ट, तो इसके आगे 7 आ रहा है, 7 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके लास्ट वाले में हम 1 जमा करते हैं, तो ये 91.5। और क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस पे लिखना था, डेसिमल प्लेस के आगे 1 और 2, तो ये 2 पे था, तो 4 हम 4 नहीं लिखेंगे, 4 में हम 1 जमा कर देंगे और ये हो जाएगा 5। एच पार्ट को करते हैं, तो इसमें 1 पे हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस पे 1 है, 1 के आगे वाला चेक करेंगे नंबर 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, तो ये बड़ा है 7 है, इसका मतलब है 1 को हम 1 + 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 94.2। 2 डेसिमल प्लेस में चेक करें तो 7 है, 7 के आगे वाला चेक करेंगे कि हमारे पास 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, तो ये बड़ा नहीं है, इसका मतलब है 7 में हम 1 + नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 94.17। आई पार्ट को करते हैं, इसमें भी हम जो है अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे, तो 1 डेसिमल प्लेस पे 1 है, 1 के आगे वाला चेक करेंगे 8, ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले जो हमारे पास प्लेस होती है उसमें हम अगर लिखना चाहें तो उसमें 1 जमा करते हैं, तो ये हमारे पास 5.1 नहीं आएगा, बल्कि 1 में 1 ऐड कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो 1 और 8 है, अभी 8 हमारे पास लास्ट है और इसके आगे हमारे पास 3 आ रहा है, 3 5 से छोटा है, 5 से बड़ा भी नहीं है, 5 से छोटा है, तो 8 में हम कुछ भी जमा नहीं करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5.18। इसी तरह हम जे पार्ट को सोल्व करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले अप्रोक्सीमेट का साइन आएगा और 3.1 डेसिमल पे 7 आ रहा है, 7 के आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे हम जमा करके लिखते हैं, तो 3.7 नहीं आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 3.7 में 1 ऐड कर देंगे तो 8। अब 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो 1 और 2 पे हमारे पास 6 आ रहा है, जो 2 डेसिमल प्लेस है वो 6 आ रहा है, 6 के आगे वाले को चेक करेंगे वो 7 है, तो 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे जमा करते हैं। अब 6 ऐसे नहीं हम लिखेंगे, 6 में 1 ऐड करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.77। तो इसके साथ ही हमारे पास जे तक जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं उनको मैंने अलहदा शीट पे रेडी कर रखा है, ये हमारे पास है के पार्ट और एल पार्ट। तो इन 1 डेसिमल प्लेस सबसे पहले हम इसमें अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे और 1 पे हमारे पास 1 आ रहा है, अब 1 के आगे वाले को चेक करेंगे वो 5 से बड़ा यानी कि 7 है, तो 1 को एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे, जमा आपने 1 ही करना है, अगर आगे वाला डिजिट बड़ा है 5 या 5 से बड़ा है तो जमा आपने 1 ही करना है, 1 से ज़्यादा नहीं करना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.2। ठीक है, इसी तरह आपने अप्रोक्सीमेट का साइन डाला, तो अब 2 डिजिट पे हम 7 है, तो 7 लास्ट हो गया, 7 के लास्ट वाला 7 के आगे वाला देखेंगे वो 2 है, 2 5 या 5 से बड़ा नहीं है, तो 7 में कुछ भी जमा नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास 1.72, ये 2 डेसिमल प्लेसेस आ गई हमारे पास और ये हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस आ गई। अब अगेन हमारे पास इन 1 डेसिमल प्लेस, तो पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है हमारे पास, तो वो 2 है, तो 2 के आगे वाले को चेक करेंगे वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, तो वो बड़ा है 6 है, इसका मतलब है 2 ऐसे नहीं आएगा, 2 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90.3। अब 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो वो 6 है, ये फर्स्ट 1 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 6 है, 6 को हम लिखने के लिए चेक करेंगे 6 के आगे वाला डिजिट, ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है 6 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 6 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90.2। 6 की जगह पे हम क्या करेंगे 6 + 1 जो कि होता है 7। तो इसके साथ ही ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व है। अब मैं आपको इनको जूम करके दिखा देता हूँ। ये ए और बी पार्ट है, ये हमारे पास सी और डी है, इसी तरह ये हमारे पास ई और एफ़, जी और एच और आई, और ये सारे, और ये हमारे पास के और एल।
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो कह रहा है एस्टीमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स। पहले तो आपने इन दोनों का एस्टीमेट करना है, देन वेरीफाई योर आंसर, फिर आपने इन दोनों का आंसर वेरीफाई करना है। ये हमारे पास 2 डेसिमल्स गिवन है। अब इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराता हूँ, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या चीज़। सबसे पहले हम एस्टीमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स, सबसे पहले हम इतने पार्ट को सोल्व करते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ए पार्ट हमने लिख लिया 52.90 प्लस 17.98। तो सोल्यूशन लिखना है आपने, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने ये जो चीज़ हमें दी गई है ना, इसको ऐसे लिख लेना है। यानी कि ये मेरे पास जो है ना 52.90 प्लस 17.98। अब वो कह रहा है एस्टीमेट, इसको जो मैंने अभी पीछे आपको बोला था ना अप्रोक्सीमेट, जैसे मैंने आपको वो इस्लामाबाद वाली मिसाल दी थी कि फैसल मस्जिद आपके घर से कितना दूर है, तो आप एक्यूरेट तो नहीं बता सकते कि 3 किलोमीटर 3 और 250 मीटर और 16 इंच इतने दूर है। हम रफली बोलते हैं कि 1.5 किलोमीटर है तकरीबन। तो वो जो अप्रोक्सीमेट या उसको एस्टीमेट भी कहते हैं, उसके लिए हम इक्वल का साइन नहीं, ये वाला अप्रोक्सीमेट का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपने क्या किया कि आपने ये जो चीज़ है ना ऐसे लिख ली, और इसके बाद आपने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं डालना, आपने यहाँ पे डाल देना है अप्रोक्सीमेट का साइन। अप्रोक्सीमेट का साइन डालने के बाद आपने क्या करना है कि इसके डेसिमल दोनों अरेज कर देने हैं। हमने पीछे 1 डेसिमल में भी सोल्व करना सीखा, 2 डेसिमल में भी सोल्व करना सीखा, और अब यहाँ पे हम ये 2 है, ये 1 है, 1 से पीछे जाएं तो इसका मतलब होता है 0 डेसिमल प्लेस, यानी कि ये सारे का सारा ही मिटा दें। सारे का सारा मिटाने के लिए इसका मतलब है हम लास्ट जो डेसिमल प्लेस है ना इसको चेक करेंगे। अगर 1 डेसिमल प्लेस हो तो हम दूसरे को चेक करते हैं, और अगर 2 डेसिमल प्लेस हो तो हम तीसरे को चेक करते हैं। दोबारा से सुन लें, अगर 1 डेसिमल हो ना तो हम दूसरे वाले को चेक करते हैं, वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर 2 डेसिमल हमने लिखनी हो तो फिर हम तीसरे डिजिट को चेक करते हैं। अब इसमें वो कह रहा है कि एस्टीमेट, तो इसमें हमने 1 से भी पीछे चले जाना है। अगर 1 बोला हो तो हम दूसरे को चेक करते हैं, और अब वो कह रहा है ख़त्म ही कर दें, 0 कर दें। तो 0 का मतलब ये है कि ये डेसिमल चला गया, और डेसिमल के बिल्कुल साथ जो 9 है ना इसको चेक करना है आपने कि 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अब ये 9 जो है 5 से बड़ा है, इसका मतलब है डेसिमल मिटाने से पहले ना हम 2 में 1 जमा कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 53 प्लस, अब इसको हमने डेसिमल को मिटाना है तो लास्ट में 9 आ रहा है, इसका भी 9 मिटेगा तो 7 नहीं रहेगा, 7 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 18। अब अगेन हम इसको अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे, 8 में 3 जमा करेंगे 8 9 10 11 11 आएगा, 11 का 1 नीचे, 1 इसके ऊपर कैरी हो जाएगा, तो 1 में 5 ऐड करेंगे 6 में 1 ऐड करेंगे 71। आप इसको अपनी फिंगर्स पे भी कर सकते हैं, अगर आप फिंगर पे नहीं करना चाहते तो रफ साइड पे आप इसको 53 और 18 प्लस का साइन, 3 में 8 ऐड किया 11, 1 कैरी, और 1 और 5 6 में 1 ऐड किया 7। आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हर सवाल में इसको फिंगर्स पे ही करूँगा ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जमा के सवाल हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। तो अब साइड पे अब ये 71 आ गया। ये तो था हमारे पास एस्टीमेट। अब हमने वेरीफाई करना है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें वैल्यू है ना उसको ऐसे लिख लेंगे 52.90, पॉइंट के पॉइंट नीचे 98 और 71, इसको अब हम जमा कर लेंगे और हम चेक करेंगे क्या हमारे पास आंसर 71 के पास आता है। तो इसके लिए जो है हम 0 में 8 ऐड करेंगे 8, 9 में 9 ऐड करेंगे तो 18, 18 का 8 इधर आ जाएगा, पॉइंट 1 जो है इसको मिल जाएगा, 2 और 1 3, 3 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10, 10 का 0 इधर, 1 इसको मिल गया, 1 और 5 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 70। अब हमने चेक करना है इसको, अब हमने जो है ना राउंड ऑफ करना है। अब इसका हमने ये अशारिया मिटाना है, तो अशारिया के बाद कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है हम इसको जब अशारिया को मिटाएंगे ना तो 0 में 1 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 71, ठीक है ना। इसका मतलब ये 71 जो है इसके अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना। तो अब आप इसको जो है ना, ये जो हमारे पास आंसर आया है ना यही हमारा आंसर है, और इसको आप इसके आगे आप आंसर लिख देंगे और वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे, इसी चीज़ को लिखेंगे 70
0.88 अप्रोक्सीमेटली ये जो 71 आया था। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी वेरिफिकेशन और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से आपने हर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, अपने बी पार्ट को सोल्व करते हैं। 630.1 प्लस 218.9। तो सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको एस्टीमेट करेंगे। एस्टीमेशन के लिए इसके साथ हम इक्वल का साइन नहीं डालेंगे बल्कि अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे और इसका पॉइंट हमने अरेज करना है। तो पॉइंट अरेज करने से पहले लास्ट डिजिट देखेंगे हमारे पास जो आ रहा है। अब 1 के आगे 4, 5, 6, 7 जो भी लिखा हो हमने उनको नहीं देखना, हमने लास्ट वाले को देखना है। ये 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, ये नहीं है हमारे पास। इसका मतलब है इसको हम मिटाने के बाद 0 में कुछ भी जमा नहीं करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 630 प्लस। अब इसमें पॉइंट को मिटाने से पहले हम देखेंगे लास्ट डिजिट वो 9 है। 9 5 से बड़ा होता है। 5 या 5 से बड़ा कोई डिजिट हो तो आखिर वाला जो होता है ना उसके अंदर 1 ऐड करते हैं। तो इसको हम डेसिमल को मिटाने से पहले मिटाने के बाद 0 में 1 ऐड कर देंगे। ये आ गया हमारे पास। अब जैसे मैंने आपको बताया था 53 को ऊपर रखें, 18 को इधर जमा करके जो आंसर आए वो आपने यहाँ। अब इसी तरह आप 63 को ऊपर रखें, 281 को इधर रखें और माइनस। लेकिन आप इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। पहले डिजिट में पहला जमा किया, 0 में 1 ऐड किया, 1 आ गया। ठीक है, 3 अब दूसरे में दूसरा ऐड करना है और आपने दाएं तरफ से शुरू करना है। 3 में 8 ऐड करेंगे, 11, 8, 9, 10, 11। 11 का 1 हमारे पास नीचे आ जाएगा और 1 6 के ऊपर कैरी हो जाएगा। अब 1 में 6 ऐड किए, 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 911। अब ये हमारे पास एक एस्टीमेशन का पहला जिसको हम इसको सोल्व करने के बाद उसके साथ चेक करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 630.1 और ये वाला पॉइंट के बाद 9 और 0। जब भी आपने डेसिमल से लिखना है ना, इधर से इधर को लिखना शुरू करना है और इधर से इधर को लिखना शुरू करना है। ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं करना 9 तो खैर अभी इधर तो एक ही डिजिट था ना, तो 9 लिखना था, फिर 2 लिखना था, फिर 4 लिखना था। ठीक है ना, अगर और भी डिजिट होते। अब 0, 8, 2। ठीक है, ये एक आप बस छोटी सी ट्रिक याद कर लें। कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे 280। जो डेसिमल पॉइंट डालने के बाद आप जो है ना डेसिमल के साथ से लिखना शुरू करेंगे। अब हमारे पास ये जमा का क्वेश्चन है, जमा डाल देंगे। 1 में 9 ऐड करेंगे, हमारे पास 10 हो जाएगा। डेसिमल एज इट इज़ 10 का 1 इसको मिल गया, 1 + 0 1 1 ये 1 आ जाएगा। 3 में 8 ऐड करेंगे, 11 11 का 1 इसको मिल गया, 1 इसको चला गया। 6 और 1 7 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। अब ये हमारे पास आंसर आ गया और अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये इसके बराबर है। तो अब आप इसको लिख देंगे ऐसे 9110 और अप्रोक्सीमेट ये जो हमने ऊपर निकाला था 911, ये दोनों आपस में तकरीबन बराबर हैं। इसमें जैसे ये 8 में हम इसको 8 को मिटाएंगे ना तो 5 से ये बड़ा है ना, तो 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 71 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास बी क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास सी क्वेश्चन है 41.01 36.87। सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। सोल्यूशन के बाद हम इसको अप्रोक्सीमेट पहले, क्योंकि उसने पहले बोला अपने एस्टीमेट 2 काम करने हैं एस्टीमेशन के लिए अप्रोक्सीमेट। अब इसमें डेसिमल के बाद 0 है, 0 5 या 5 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। 41 ये हमारे पास 41 बन जाएगा प्लस। अब 6 में जो है हम, क्योंकि डेसिमल के बाद 8 है, 8 5 से बड़ा है, 5 हो, 5 से बड़ा कोई नंबर हो, डिजिट हो, तो पीछे वाले में 1 जमा करते हैं तो 36 की बजाय पे यहाँ पे आ जाएगा 37। अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे। 7 में पहला डिजिट ऐड किया 8, यानी कि 1s में 1s। अब 10s में 10s ऐड करेंगे, 3 में 4 ऐड करेंगे तो या 4 में 3 ऐड, तो ये हो जाएगा 78। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए 41.01 और ये मैं बात कर रहा था आपको कि इधर से इधर और इधर से। अब आपने इसको 7 8 नहीं लिखना, ये एक छोटी सी ट्रिक है, आपने इसको बस याद रखना है कि आपने 7 8 नहीं, आपने इधर से इधर को जाना है। तो ये हमारे पास सबसे पहले 8 आएगा, 7। अब इसी तरह आपने इधर 36 नहीं डालना, पहले आप 6 डालेंगे जब डेसिमल के क्वेश्चन कर रहे हो और फिर आप 3 डालेंगे, जमा का साइन आ जाएगा। 1 में 7 ऐड किए 8, 0 में 8 ऐड किए 8 और 1 में 6 ऐड करेंगे 7, 4 में 3 ऐड करेंगे 7। तो अब हमने इसको देखा तो ये आपस में अप्रोक्सीमेट बराबर हैं, ये हमने वेरीफाई, ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारे पास वेरिफिकेशन हो जाएगी कि 77.88 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 78 के। यानी कि अब 8 इसको मिटाएंगे ना
तो 1 में 7 में 1 जमा करना पड़ेगा और वह 78 आंसर आ जाएगा। तो दोबारा से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट। डी में हमारे पास 41, 307.2 और 357.6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। एस्टीमेट की बात हो रही है, हम इक्वल का साइन नहीं डालेंगे। सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है 307.2 प्लस 357.6। अब आप देखें ना, इसमें ये मैंने इसको दोबारा ऐसे लिखा और फिर अप्रोक्सीमेट का साइन डाला। आप ऐसे भी कर सकते हैं और सीधा सोल्यूशन के बाद ना सीधा इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं इसको आप दो बार लिखें। अब इसमें मैंने दो बार लिख दिया, तो एक बार भी लिख देंगे तो भी ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट का साइन। तो अप्रोक्सीमेट का साइन डालने के बाद हम पॉइंट के बाद देखेंगे 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, और ये नहीं है तो इसको हम 307 ही रहने देंगे। प्लस इसमें पॉइंट के बाद जो 6 आ रहा है ना वो 5 से बड़ा है। 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट में हम जमा करते हैं, तो ये 35 हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद सोल्व करेंगे। तो 7 में 8 ऐड करेंगे 15 का 5 1। आप इसको रफ अमल में भी कर सकते हैं, अगेन वही बात, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। 7 में 8 ऐड करेंगे 15 का 5, 0 के ऊपर 1 कैरी हो गया। 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6। अब 3 में ये 1s 10s और 100s, अब 100s प्लेस को जमा कर लेते हैं। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए 307.2 और 3 पहले आपने डेसिमल डालना है, फिर आपने 6 डालना है, फिर आपने 7, फिर आपने 5 और 3। चूँकि मेरी प्रैक्टिस है, मैं जिस तरह मर्ज़ी डालूँ, लेकिन आपको एक रूल बता रहा हूँ, जब तक आप मेच्योर नहीं होते आप इसको ऐसे ही सोल्व करें। अब 2 में 6 ऐड करेंगे 8, डेसिमल एज इट इज़। 7 में 7 ऐड करेंगे 14 का 4 इधर, और 1 इसको मिल जाएगा। 1 में 5 ऐड करेंगे 6 और 3 में 3 ऐड करेंगे 6। तो अब हमने नोट किया ये हमारा आंसर है। ये जो है अगर हम 8 को मिटाएं तो हमें 4 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये जो हमने ऊपर 665 निकाला था ना, ये वाकई अप्रोक्सीमेट है इसके 664.8 के। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो बार भी लिख सकते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है मैंने ये इस चीज़ को दोबारा लिखा और फिर अप्रोक्सीमेट का साइन डाला। आप सोल्यूशन डाल के तो सीधा अप्रोक्सीमेट का साइन भी डाल सकते हैं। अब इसको हम 2 को मिटाएंगे ना, तो 2 5 या 5 से बड़ा नहीं है, तो 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। 7 4 1 प्लस, अब इसका हम लास्ट देखें 1 है, 1 5 से बड़ा नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 0 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये 30 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट का साइन डालने के बाद हमारे पास आ जाएगा। अब 1 में ऐड होगा, 10s में, इसका 100 नहीं है तो वो 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 3 में 4 ऐड करेंगे 7, इसका 100 नहीं है वो 0 ही है। ठीक है, 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7। अब हमारे पास 71 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 741.2। अब वही बात, ठीक है ना, पहले आपने डेसिमल से इधर को लिखा तो हमारे पास आया 1 के बाद 0, यानी कि 0 के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अब आपने इस साइड पे लिखना है, तो पहले हम लिखेंगे 0 के लिखे बाद आगे हम लिख देंगे 3, ठीक है ना। तो इसको अब हम जमा कर लेते हैं। 0 के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। और 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 2 में 1 ऐड करेंगे 2। आप पेपर में सॉल्व करते वक्त ना यहाँ पे 0 डाल भी सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है ना। जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती वहाँ पे 0 होता है, तो ये मैंने गलती कर दी ना। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 एज इट इज़। तो अब हम अगर इस डेसिमल को मिटाना चाहते हैं तो डेसिमल के साथ देखेंगे 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, ये 3 है। 3 मिटाएंगे तो ये 5 या 5 से बड़ा नहीं है, 1 में कुछ भी जमा नहीं होगा। इसका मतलब है 771 वाकई अप्रोक्सीमेट है 771.30 का, और ये हमारा आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में डाल, सबसे पहले इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा हमारे पास। 1 को मिटाएंगे तो ये 5 या 5 से बड़ा नहीं है, 845 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस इसका 9 मिटाएंगे तो ये 9 5 तो नहीं है, लेकिन 5 से बड़ा है। 6 में हम
1 जमा कर देंगे, ये आ जाएगा। अब फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट 5 में 7 ऐड करेंगे 12 का 2 नीचे 1 4 को मिल गया। 1 में 4 ऐड करेंगे 5 में 9 ऐड करेंगे 14 का 4 नीचे 1 8 के ऊपर चला जाएगा। 1 और 8 9 में 3 ऐड करेंगे तो 11, ये आ गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए हमारे पास 845 ऐसे, और डेसिमल के साथ पहले हम 9 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 6, फिर हम लिखेंगे 9, फिर हम लिखेंगे 3 और जमा का साइन। 1 में 9 ऐड करेंगे 10 का 0 नीचे 1 इसको मिल जाएगा। 1 और 5 6 में 6 ऐड करेंगे 12 2 नीचे 1 इसको मिल जाएगा। 1 और 4 5 में 9 ऐड करेंगे 14 का 4 नीचे 1 इसको मिल जाएगा। 1 और 8 9 में 3 ऐड करेंगे तो 11। अब आप देख सकते हैं अगर इस डेसिमल को मिटाना चाहें तो डेसिमल के साथ देखेंगे कौन सा फर्स्ट प्लेस पे डिजिट है, वो है 0। ये 5 या 5 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है मिटाते वक्त 2 में कुछ भी जमा नहीं होगा। तो ये जो हमने ऊपर निकाला था ना, ये हमारा आंसर है। इसको हम लिख देंगे 1142 अप्रोक्सीमेट है इसके 1142.0 के। और यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है कि 5 में 7 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 2, 12 आएगा 12 का 2 नीचे 1, 9 में 4 ऐड करेंगे हमारे पास 13 में 1 ऐड करेंगे 14 4 नीचे 1 इसके ऊपर, तो 8 में 1 ऐड करेंगे 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 12 आएगा। ठीक है, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 8 4 5 3 9 7, 5 में 7 ऐड किया 12, 1 इसको मिल गया। 1 और 4 5 और 5 में 9 ऐड करेंगे तो 14 का 4 नीचे 1 इसको मिल गया। 1 और 8 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12, तो ये 1242 हो गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे भी मैंने यही मिस्टेक कर दी। 8 और 3 11 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 12 और ये हमारे पास तो 1242। ये हमारे पास छोटी सी एक मिस्टेक है जो आपने जो है याद रखनी है। तो नेक्स्ट पेज पे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट है हमारे पास 63.81 और इसमें ऐड करना है 25.91। क्वेश्चन हमने अपनी शीट पर रेडी कर रखा है, इसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे और जो हमारा क्वेश्चन है इसको एज इट इज़ हम नीचे लिख लेंगे। इसको हम अप्रोक्सीमेटली जो है अगर लास्ट, क्योंकि हमने ये डेसिमल को अरेज करना है, तो लास्ट में हमारे पास जो आ रहा है वो 8 है। 8 5 या 5 से अगर मतलब 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा अगर कोई डिजिट हो तो हम लास्ट में जो है 1 ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 एडिशन। ये हमारे पास अगेन डेसिमल के आगे जो डिजिट आ रहा है वो फर्स्ट डेसिमल प्लेस जो है वो 5 से बड़ा है, यानी कि 9 जो है वो ग्रेटर देन 5। तो इसमें भी हम 25 को 26 कर देंगे। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए फ़र्स्ट जो हमारे पास डिजिट है उसको फर्स्ट में ऐड करेंगे। 6 में 4 ऐड करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। 1 6 के ऊपर कैरी चला जाएगा। 2 में 6 ऐड करेंगे 8 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। अब हम प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू उसको ऊपर लिख लेंगे हम 63.81 और जो सेकंड है हमारे पास डेसिमल 9 और 1 और 5 और 2 एडिशन का साइन डाल देंगे। तो 1 में 1 ऐड करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा। 8 में 9 ऐड करेंगे 17 डेसिमल एज इट इज़। 17 का 1 जो है इसके ऊपर कैरी चला जाएगा। 1 और 3 4 में 5 ऐड करेंगे 9 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो बेसिकली यही हमारा आंसर है। और अगर हम इसको जो है राउंड ऑफ करें, इसका डेसिमल अरेज करें तो डेसिमल के बाद हमारे पास 7 आ रहा है। 7 जब हम इसको काटेंगे 72 को तो 7 5 से हमारे पास जो है वो बड़ा है
तो 9 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 9 में 1 ऐड होगा तो ये 10 हो जाएगा, 0 1 इसको मिल जाएगा, 1 और 8 9। तो इस तरह हमारा जो है ये वेरीफाई हो जाएगा। 90 को हम लिखेंगे इस तरह से, 90 इज़ अप्रोक्सीमेट 89.72। तो बेसिकली हमने एस्टीमेट सबसे पहले करना है, तो ये हमने एस्टीमेट किया था, हमने फिर सॉल्व किया और फिर हमने इसको जो है आंसर को वेरीफाई भी कर लिया। तो जी के बाद हमारे पास एच पार्ट है, ये 21.35 और 83.05। सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 21.35 प्लस 83.05। अब इसमें हम अगर अप्रोक्सीमेट करें, 3 5 से हमारे पास छोटा है, 3 5 से छोटा है, तो हम 1 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 21 हो जाएगा। इधर हमारे पास 0 है, ये भी 5 या 5 से जो है बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है 83 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों को हम अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21.35 और पॉइंट के नीचे 0.05 और 3 8। एडिशन का साइन आ जाएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 1 इसको मिल गया, 1 और 3 4, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 और 2 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 104 अप्रोक्सीमेट है हमारे पास 104.40 का, क्योंकि जब हम इसका 4 हटाएंगे ना तो ये 5 से या 5 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब 4 में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। आई पार्ट की तरफ चलते हैं हमारे पास। तो आई पार्ट है हमारे पास ये 99 और 87.91। तो सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस 87.91। तो अब इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट करें तो ये जो डेसिमल है इसके आगे फर्स्ट जो डेसिमल प्लेस है वो 9 है। 9 जो है 5 या 5 से बड़े वाली जो शर्त है उसको पूरा कर रहा है। तो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इस 9 में 1 ऐड करते हैं। तो जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे ना, ये हो जाएगा 10, 10 का 0 आ जाएगा, 1 इस 9 के ऊपर चला जाएगा, 1 और 9 हमारे पास हो जाएगा 100। सिंपल वर्ड्स में भी आप कह सकते हैं कि 99 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 100 आ गया। इसी तरह प्लस अब ये भी 9 हमारे पास 5 या 5 से बड़ा वाली जो शर्त है उसको पूरा कर रहा है। 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो उसको मिटाते वक्त हम पिछले वाले में 1 ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 88। अब दोनों को हम जमा कर लेते हैं। तो 0 में 8 ऐड करेंगे 8, फिर 0 में 8 ऐड करेंगे 8 और 1 में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे तो 188। और अब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो 99.99 और 87.91 एडिशन का साइन, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 1 इसको मिल जाएगा, और 1 और 9 10, 10 में 9 ऐड करेंगे 19, 19 का 9 नीचे 1 आगे चला जाएगा, 1 और 9 10, 10 में 7 ऐड करेंगे 17, 17 का 1 आगे चला जाएगा, अगेन 9 और 1 10, 10 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 18। तो हम क्लियरली जो है वो देख सकते हैं कि जो हमारा डेसिमल के आगे 9 आ रहा है, अगर हम इसको रिमूव करें डेसिमल प्लेस को 7 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 188 आएगा। तो यही हमने ऊपर निकाला था 188 अप्रोक्सीमेट का साइन और 1। इसके साथ ही हम जे पार्ट की तरफ चलते हैं। 943.6 और 834.6। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस 834.6। तो अप्रोक्सीमेट का साइन, अब 6 हमारे पास 5 से बड़ा है, इसका मतलब है 943 की जगह पे हम 4 लिख देंगे, प्लस अगेन 6 है हमारे पास तो इसमें भी हम 835 कर देंगे, 4 में 1 ऐड कर देंगे। जब 5 या 5 से बड़ा हो लास्ट जो भी डेसिमल प्लेस है हमारे पास डेसिमल के पास, तो हम 1 ऐड करते हैं। अब इसको जमा करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आएगा, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 3 में 4 ऐड करेंगे 7 और 8 में 9 ऐड करेंगे तो 17। अब हम इसको वैसे सोल्व कर लेते हैं। 943.6 और ये हमारे पास 6 और ये 434.6 और ये 943.6 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 और
3
8। 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 12 का 1 ऊपर चला जाएगा, 1 और 3 4, और 4 में हम और 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 4 ऐड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। इसी तरह 4 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7, और 9 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। अब आप देख सकते हैं कि ये 9 है और ये हमारे पास 8 है। इसी वजह से जब हम ये नीचे लिखेंगे तो 1 7 7 9 यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा बल्कि अप्रोक्सीमेट का साइन आएगा। साथ में हम ये जो आंसर है ये लिख देंगे 1778.2, और इसी ये हमारा आंसर था। इसके साथ भी हम आंसर लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पे भी हम आंसर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है के पार्ट। के की बात करें तो ये हमारे पास है 123.4 और 567.8। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, 123.4 प्लस 567.8, अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे। अब ये 4 है, 5 से छोटा है, 5 या 5 से बड़ा हो तब हम जमा करते हैं, इसमें जमा नहीं करेंगे, 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। प्लस इसमें 8 है, 8 5 या 5 से अगर बड़ा हो तो हम जमा करते हैं, इसका मतलब है 8 5 से बड़ा है तो 7 में हम 1 जमा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 8। अब 8 में 3 ऐड करेंगे, हमारे पास 11 आ जाएगा। 11 का 1 नीचे, 1 इसके ऊपर कैरी, 1 और 2 3, 3 में 6 ऐड करेंगे, हमारे पास जो है वो 9 आ जाएगा, और 1 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास है 691, और अब हम सोल्व करते हैं तो 123.4 और पॉइंट के नीचे 0.8, 765 765। 4 में 8 ऐड करेंगे, हमारे पास 12, और ये डेसिमल एज इट इज़। 12 का 1 जो है यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 1 और 3 4, और 4 में 7 ऐड करेंगे 11, 11 का 1 नीचे, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 में 6 ऐड करेंगे 9, और 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6। हम देख सकते हैं कि 691 ये हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेट है 691.2 के, क्योंकि 2 5 से छोटा है, हम 1 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो ये 691 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, 737.8 और 721.2। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे ले आते हैं, प्लस 721.2 अप्रोक्सीमेट का साइन, और इसमें हमारे पास 5 से बड़ा है 8 तो 7 में 1 ऐड करेंगे, 738 हो जाएगा। इसमें हमारे पास ये 5 से छोटा है तो 5 या 5 से बड़ा हो फिर हम जमा करते हैं, अदरवाइज़ ये हमारे पास अब 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। दोबारा अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे। अब 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 7 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 737.8 और पॉइंट के नीचे 127 डेसिमल में हमेशा आप 7 to 1 नहीं बल्कि 127 यानी कि डेसिमल से राइट की तरफ और डेसिमल से लेफ़्ट की तरफ लिखना शुरू करते हैं। एडिशन का साइन डाल लेते हैं, ये यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। और 8 में 2 ऐड करेंगे 10, डेसिमल पॉइंट एज इट इज़, 10 का 1 इसको कैरी मिल जाएगा, 1 और 7 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, और 7 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14। यही हमारा आंसर है। और अगर हम इसको जो है राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 5 से छोटा है तो 9 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये जो हमने ऊपर निकाला था 1459 अप्रोक्सीमेटली है हमारे पास ये 1459.0 के। तो इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका एल पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। और अब अगली शीट पे जाने से पहले मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जी और एच पार्ट है,
ये हमारे पास आई और जे, और ये लास्ट में के और एल। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। अब हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, देन वेरीफाई योर आंसर। तो जिस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम प्रोसेस हम इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। बस इसमें फ़र्क ये है कि हमने जमा की बजाय तफरीक करना है और बाकी का प्रोसेस सेम है। तो हम सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। ए पार्ट मैंने शीट पर रेडी कर रखा है, तो इसको क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे हम ले आते हैं 17.99। अब अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे। अब इसमें ये 3 5 से छोटा है, तो 2 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। 22 माइनस 9 जो है 5 से बड़ा है, तो 7 में हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इसको अब हमने माइनस करना है, तो 22 में से 18 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 4। अब हम अपनी क्वेश्चन की वैल्यूज़ को ले आएंगे 22.30, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये 99 और 7 1, माइनस का साइन डालेंगे। अब 0 में से 9 माइनस नहीं, तो यहाँ से 12 करेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे बच गया 2। इस 2 से इसको 12 करेंगे, ये हमारे पास 12 हो जाएगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। डेसिमल का साइन एज इट इज़, 2 के ऊपर 1 बच जाएगा। अब इस 2 से इसको हम 1 देंगे, तो ये हो जाएगा 11। यहाँ पे बाकी 1 बच जाएगा। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। अब हमें मालूम है कि जो 3 है ये हमारे पास 5 से छोटा है, तो जब हम इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 4 के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये जो हमने ऊपर 4 निकाला था, ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास है इसके बराबर 4.31। यहाँ पे ये 0 आप लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया, और ये हमने वेरिफिकेशन कर दी, और ये हमारा एस्टीमेट हो गया। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नीचे एज इट इज़ ले आते हैं। 78.92 माइनस 69.11, अप्रोक्सीमेट का साइन डालते हैं। तो 9 जो है हमारे पास 5 से बड़ा है, 8 में हम 1 ऐड कर देंगे माइनस। अब इसमें 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो 9 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। 79 में से 69 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 9 में से 9 माइनस होगा 0, 7 में से 6 माइनस होगा, तो हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा, तो ये 10 आ गया। अब हम क्वेश्चन को ले आते हैं नीचे। 78.92, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 1 और 9 और ये 6 और ये माइनस का साइन। साथ ही माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस किया 1, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 8 में से 9 माइनस नहीं होता। यहाँ से हम जो है इसको 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। यहाँ पे बकाया 6 बच जाएगा। 18 में से 9 माइनस करेंगे 9, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0। अब हम क्लियरली देख सकते हैं जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 8 5 से बड़ा है, 9 में 1 ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा 10। तो इसका मतलब है 10 जो था ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली होता है इक्वल 9.81 के। तो ये हमारा आंसर है। अब मैं बाकी के क्वेश्चंस रेडी कर लेता हूँ, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सवालात हमारे जो हैं वो तैयार हैं। सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं सी पार्ट का। इसमें हमारे पास 56.23 माइनस 11.26 है। तो ये हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 2 हमारे पास छोटा है, तो 56 एज इट इज़ आ जाएगा। ये भी हमारे पास 2 5 से छोटा है, तो 11 एज इट इज़ आ जाएगा। दोबारा अप्रोक्सीमेट करेंगे, 6 में से 1 माइनस होगा 5, और 5 में से 1 माइनस होगा तो 4। क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं। 5623 डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये हमारे पास 2 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 1। माइनस का साइन लगाएंगे। 3 में से 6 माइनस नहीं, तो यहाँ से हम 12 करेंगे, ये 13 हो जाएगा। 2 की जगह पे बकाया 1 बच जाएगा। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। 1 में से 2 माइनस नहीं होता, 6 से 12 करेंगे, ये हमारे पास 11 हो जाएगा। 6 की जगह पे 5 बच जाएगा। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास डेसिमल का साइन है। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4।
अब आप देख सकते हैं अगर हम डेसिमल को रिमूव करना चाहें तो लास्ट में 9 आ रहा है, जो 5 से बड़ा है, तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर जो हमने 45 निकाला था वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 44.97 के, और ये हमारा आंसर है। हमने एस्टीमेट करना है, आंसर निकालना है और वेरीफाई करना है। ये हमारी एस्टीमेशन हो गई, ये हमारा आंसर हो गया, और ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई। जो उसने बोला था कि वेरीफाई साबित भी करें कि इन दोनों का अलहदा, जो हम अलहदा हम इसको डेसिमल को अगर रिमूव करें और फिर माइनस करें, और इनका डेसिमल रिमूव किए बगैर माइनस करें फिर डेसिमल रिमूव करें, तो जवाब सेम आएगा। डी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन एज इट इज़ 234.6 माइनस 159.8। अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे, ये 6 5 से बड़ा है तो ये 4 में 1 ऐड कर देंगे। 8 भी बड़ा है तो ये हमारे पास 9 में 1 ऐड होगा, ये 0 हो जाएगा। 1 कैरी, 1 और 5 6। अब 5 में से 0 माइनस करेंगे, 5 एज इट इज़। 3 में से 6 माइनस नहीं होता, 2 में से 12 करेंगे, ये 13। 13 में से 6 माइनस करेंगे 7। 2 की जगह पे बकाया 1 बच गया, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, तो 75 आ गया हमारे पास। अब हम 234.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट 951 माइनस, तो 6 में से 8 माइनस नहीं, तो 4 से 12 करेंगे, ये हमारे पास 16 हो जाएगा। 4 की जगह पे 3 बच जाएगा। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। डेसिमल एज इट इज़। 3 में से 9 माइनस नहीं होता तो 3 को 12 करेंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13। 3 की जगह पे बाकी 2 बच जाएगा। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और इस 2 में से जो है हमारे पास 5 माइनस इस 2 से इसको देंगे तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बकाया बच जाएगा 7। 2 की जगह पे बकाया 1 बच गया था, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि अगर 8 5 से बड़ा है ना, तो जब इसमें ऐड करेंगे ये 75 के बराबर आ जाएगा। तो अभी हम फ़िलहाल इसको लिख देंगे 75 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 74.8, और यही हमारा आंसर है 74.8। नेक्स्ट हम चलते हैं ई पार्ट की तरफ। सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन को एज इट इज़ 587.6 माइनस 320.9 अप्रोक्सीमेट करेंगे। 6 5 से बड़ा है तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा। 588 माइनस अगेन 9 जो है वो बड़ा है तो 0 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 321। अप्रोक्सीमेट का साइन लगाएंगे। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 267। क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं। 587.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट 023 तो माइनस का साइन। अब हमारे पास 6 में से 9 माइनस नहीं, तो यहाँ से 12 करेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 7 की बजाय 6 रह जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 पॉइंट एज इट इज़। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 एज इट इज़। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 एज इट इज़, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। अब 7 हमारे पास 5 से बड़ा है तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 267 इसी के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 267 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 266.7, और ये हमारा आंसर है। एफ पार्ट को सोल्व करते हैं। 402.3 माइनस 292.1 अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे। 3 5 से छोटा है तो 2 में कुछ भी जमा नहीं होगा। 502 माइनस आगे ये भी हमारे पास 1 5 से छोटा है, 5 या 5 से बड़ा हो फिर हम पीछे जमा करते हैं, तो ये 292 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 0 में से 9 माइनस नहीं होता। 4 से 12 करेंगे ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 4 की जगह पे 3 बच गया था। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 110। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 402.3 और पॉइंट के नीचे पॉइंट 1292 माइनस का साइन डालेंगे। 3 में से 1 माइनस किया 2, डेसिमल का साइन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस किया 0, ये 0 में से 9 माइनस जो यहाँ से 12 करेंगे ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 4 की जगह पे बकाया 3 बच गया। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1।
टू हमारे पास 5 से छोटा, तो 0 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसका मतलब है ये जो हमने ऊपर निकाला था 110, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 110.2 के, और ये हमारा आंसर था। तो बकाया हमारे पास जो है जो क्वेश्चन है वो अगली शीट पे सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा दूँ, ए और बी पार्ट, सी और डी पार्ट, और ई और एफ पार्ट। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6 को। क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट है हमारे पास 995.5 और 747.1। तो क्वेश्चन हमारे पास शीट पे रेडी है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे, अपनी जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, 995.5 माइनस 747.1। अप्रोक्सीमेटली का साइन डालेंगे, 5 जो है क्योंकि 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इस पीछे जमा करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 995 में 6 है, 1 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा माइनस। अब ये 1 5 से छोटा है तो हमारे पास 747, ये जो 7 है ये एज इट इज़ रहेगा। अब 6 हमारे पास 7 माइनस नहीं होता, 9 से बारो करेंगे ये 16 हो जाएगा। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 9 की जगह पे 8 बच गया, 8 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास 4, और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 248। तो अब हम अपनी वैल्यू को नीचे ले आते हैं, 995.5 डेसिमल के नीचे, और ये हमारे पास 1 एज इट इज़, और 747 माइनस कर लेते हैं। 5 में से 4 माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, डेसिमल का साइन एज इट इज़। 5 में से 7 माइनस तो यहाँ से 12 करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 15। तो 15 में से हम 7 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। 9 की जगह पे बकाया 8 बच गया था, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2। 4 5 से छोटा है, 8 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसका मतलब है हमारे पास ऊपर जो आया था 248 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 248.4, और ये हमारा आंसर है। इसी तरह हम एच पार्ट को सोल्व करते हैं, सोल्यूशन से आगाज़ कर लेते हैं। सोल्यूशन से आगाज़ करते ही हम लिखेंगे वैल्यू को 673.1 माइनस 430.5, अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे, 6 7 3 में कुछ भी ऐड नहीं क्योंकि ये 1 5 से छोटा है, माइनस। अब ये 5 आ गया तो 430 में 1 ऐड कर देंगे 1। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं, 673.1 और 0.5034 माइनस का साइन डाल लेते हैं। तो 1 में से 5 माइनस नहीं होता, 3 में से एक बारो करेंगे, ये 11 हो जाएगा। तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। 3 की जगह पे बकाया 2 बच गया था, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास डेसिमल का साइन एज इट इज, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, और 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। 6 5 से जो है ना बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बड़ा है तो ये इसको 43 कर देगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ जाएगा। इसीलिए जो है ना हम इक्वल का साइन ही यूज़ करते, ये 242 है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा इसके 242.6 के। इसके साथ ही हम आंसर को भी लिख देंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास आई पार्ट है, सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन को नीचे लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 53.25 माइनस 25.62, अप्रोक्सीमेट 5, और ये 2 5 से छोटा, इसमें 3 में कुछ भी जमा नहीं होगा, माइनस 6 5 से बड़ा तो 5 में अब 1 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट का साइन। अब 3 में से 6 माइनस नहीं होते, 5 से बारो करेंगे 13, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। 5 की जगह पे 4 बच गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 22। क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं, 53.25 और ये 6 2 और 5 2 माइनस आ गया। 5 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आएगा 3। अब 2 में से 6 माइनस नहीं तो यहाँ से बारो करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 12। 12 में से 6 माइनस करेंगे, ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया था 2। 2 में से 5 माइनस तो यहाँ से बारो करेंगे, ये हमारे पास 2 12 बन जाएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7। 5 की जगह पे हमारे पास 2 बच गया, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4।
तो 47.63 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास आया था 27। तो ये जो ऊपर 2 था ना, 2 में से 2, ये जो ऊपर 5 था ना, हमने इसको इधर 12 दे दिया था, तो 5 की जगह पे हमारे पास 4 बच गया। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये जो ऊपर हमारे पास 27 है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली मेंशन कर देंगे कि ये 27.63 के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जे पार्ट की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 544.1 माइनस 41.45, अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे। अब हमारे पास 1 5 से छोटा है तो 5 4 4 हो जाएगा, ये 4 में कुछ भी जमा नहीं होगा। यहाँ पे भी 4 5 से छोटा है तो 41 एज इट इज़ रहेगा। अप्रोक्सीमेट का साइन, 4 में से 1 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 एज इट इज़। 503। अब क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं। 544.1 डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आपने डेसिमल वाला क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो आप डेसिमल से डिजिट्स को लिखना शुरू करें, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। अब मैं दाएं तरफ शुरू करता हूँ तो हमारे पास पहले 4 आ रहा है और ये फिर 5 आ रहा है। अब बाएं तरफ लिखूँगा तो हमारे पास सबसे पहले ये 1 आ रहा है और फिर ये 4 आ रहा है। अब जो बाकी की चीज़ें बच गई हैं जगह, वहाँ पे हम 0 0 ऐड कर देंगे। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस है, 1 में से 12 करेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे, ये 5। 1 की जगह पे बकाया 0 बच गया क्योंकि 1 इसको 12 चला गया। 4 में से इसको 12 करेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। डेसिमल का साइन एज इट इज़, 4 की जगह पे बाकी 3 बच गया। 1 इसको चला गया। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, और 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, और 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5। 6 5 से बड़ा है, तो ये हमारे पास जब पीछे 2 में 1 ऐड करेंगे तो 503 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आंसर। 503 जो है हमारे पास 503 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 502.65, क्योंकि 6 जब इसमें मिटाएंगे तो 1 ऐड करने और ये 503 हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं के पार्ट की तरफ, सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3.5 माइनस 2.1, और अप्रोक्सीमेट का साइन आ जाएगा हमारे पास। तो 5 अरेज होगा तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा 4। यहाँ पे हमारे पास 1 5 से छोटा है तो 2 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट का साइन, 4 में से 2 माइनस किए 2। क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं। 3.5 और ये 1 और ये 2, ये माइनस का साइन। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 3 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। तो अभी इसमें देखें 4 इसमें जो है कुछ भी 1 में जमा नहीं होगा क्योंकि 4 5 से छोटा है। तो इसी वजह से इन सवालात में हम इक्वल का साइन नहीं डालते, हम कहते हैं ये 2 अप्रोक्सीमेट है 1.4 के। हम इस वजह से ये अप्रोक्सीमेट का साइन डालते हैं। ये हमारा आंसर है 1.4। लास्ट क्वेश्चन है एल पार्ट। तो इसमें हम 9.355 माइनस 7.316 को लिखेंगे। अप्रोक्सीमेट के साइन में ये हमारे पास 3 जो है वो 5 से छोटा, तो 9 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। 3 छोटा है तो इधर भी कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो 9 में से 7 को माइनस करेंगे, हमारे पास अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा 2। क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं। 9.355 डेसिमल के नीचे डेसिमल और 316, और ये हमारे पास 7 आ जाएगा। माइनस का साइन डालेंगे। अब ये 5 में से 6 माइनस हो तो यहाँ से 12 करेंगे, ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 की जगह पे 4 बच जाएगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, डेसिमल का साइन आ जाए। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2। अब ये 0 5 से छोटा है तो 2 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब इसमें पूरा पूरा बराबर आ रहा है, तो इसमें हम जो है इसको लिख देंगे 2 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.039। तो ये एक तरीका था इन सवालात को सोल्व करने का, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 2 हो जिसमें हमने जमा किया, और चाहे वो क्वेश्चन नंबर 3 हो जिसमें सेम प्रोसेस था जिसमें हमने माइनस किया। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले वो कह रहा है एस्टीमेट द डिफरेंस।
इसमें भी एस्टीमेट था। तो सबसे पहले हमने एस्टीमेट करना है, जिसके अंदर इक्वल का साइन नहीं आएगा। ये आपकी बुक में साइन है, इसको आप देख सकते हैं। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट का साइन है और ये हमारे पास इक्वल का साइन है। तो इतना काम करने के बाद हमने ये हमारा एस्टीमेट हो गया। फिर हमने उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद ही हमारा आंसर होगा और फिर देन वेरीफाई योर आंसर। तो आंसर को वेरीफाई करने के लिए हमने इसको ऊपर वाले के साथ कंपेयर करवा देना। 2 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.039। तो ये हमारे पास प्रोसेस था। ये हमने आज की एक्सरसाइज 6 को जो है एंड किया। अगली वीडियो में हम अगली जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व कर लेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।